ज्योत्सना, कंचन आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षीराज। आज आप सही समय पर मेरे बुलाने पर आ गए। मैं अपने कंचन को बचा कर ला सकी। यदि कोई संकट आए तो आपको याद करूंगी। आइए कंचन। उर्मी, तुम ठीक तो हो ना पुत्री? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ और कंचन भी बिल्कुल ठीक है। कामनी अपने हाथों से कंचन के हाथ का कड़ा निकाल दिया। अब कंचन किसी के वश में नहीं है। कंचन, कंचन तो बिल्कुल ठीक हो गया है। चलो, अब हम सबकी चिंता दूर हो गई है। क्या बात है कंचन, आप इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हैं कंचन? जिस पुत्र ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरते देखा, उसके पास कहने के लिए होगा क्या? क्या उसे जीवित भी रहने का अधिकार है? ये आप क्या कह रहे हैं कंचन? क्या हुआ आपको? मैं जो कह रहा हूं सच ही तो कह रहा हूं। जब मैं उसके वश में था, तब मैंने किसी को नहीं पहचाना। किंतु मुझे याद तो सब कुछ था। किस प्रकार उस कामिनी ने मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता को ये सब मेरा दोष है। मैंने स्वयं अपने शत्रु के हाथों अपने माता पिता को सौंप दिया। कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सब मेरा दोष है। मैं पापी हूँ, पापी। मुझे कोई क्षमा नहीं कर सकता, कोई नहीं। कंचन, मेरी बात सुनिए कंचन। इस प्रकार हार मत मानिए कंचन। मैं जानती हूँ इस समय आप पर क्या बीत रही होगी, किंतु विश्वास कीजिए मैं भी बिल्कुल यही कष्ट, यही पीड़ा महसूस कर रही हूँ। वो दोनों मेरे भी अपने थे। मैं भी स्वयं को उनके साथ हुए हादसे के लिए जिम्मेदार हूँ। और मेरी आंखों के सामने मेरी भी माँ मर गई थी, और मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई थी, कुछ भी नहीं। और उसी परिस्थिति ने मुझे सिखाया है कि कई बार हम इतने लाचार हो जाते हैं कंचन, और तब हमारे परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसके लिए हम स्वयं को इस प्रकार दोष नहीं दे सकते हैं, स्वयं को इस प्रकार दंड नहीं दे सकते हैं, इस प्रकार अपने साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं कंचन। हम
कंचन, नहीं ज्योत्सना, नहीं नहीं, तुम्हारी परिस्थिति और मेरी परिस्थिति दोनों बहुत अलग है। मैंने अपराध किया है, उसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। इस अपराध का बोझ मैं अपने कंधों पर लेकर नहीं घूम सकता। मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। कंचन, कंचन रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कंचन। ज्योत्सना, ज्योत्सना, कंचन की जो मानसिक स्थिति है उसमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हम। तुम जाओ उनके साथ, तुम कंचन के साथ जाओ। हाँ ज्योत्सना, उसे रोको। अभी उसकी जो मानसिक हालत है उसमें वो कोई गलत कदम ना उठा ले। कंचन रुकिए। कामिनी, लगता है कोई गड़बड़ हुई। गड़बड़? हाँ पिताजी, लगता है इस बार भी महाशक्ति माँ के हाथ नहीं लगी। ऐसी बातें बिल्कुल भी मत कहना। रुको, मैं देखता हूं। कामिनी, 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 क्या हुआ है? क्या ज्योत्सना महाशक्ति लेकर भाग गई है? कामिनी, ये मणि तो वही मणि है ना जिसमें महाशक्ति थी। माँ, आपने इसे तोड़कर फेंक दिया? और ये कड़ा आखिर किसका है? कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं, महाशक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर? ज्योत्सना कंचन को मेरे जादू से मुक्त करा के यहाँ से ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। तुमने मेरे माँ बाबा को मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहो तो ये मणि अपने पास संभाल कर रख लो। ये मणि वैसे भी किसी काम की नहीं है, पर हाँ, ये मणि तुम्हें हमेशा तुम्हारी हार याद दिलाती रहेगी। मैं जानता था, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि ऐसी कोई महाशक्ति है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। यदि होती तो वो लोग इतने दिनों से इसका उपयोग करते। नहीं माँ, आप ये क्या कर रही हैं? कामिनी, कामिनी, क्या कर रही हो तुम? कामिनी, देखो देखो देखो, मैं गिर जाऊंगा। कामिनी, मुझे ऊपर खींचो। यदि मैं सही समय पर हाथ नहीं पकड़ती तो अब तक खाई में गिरकर आप मर चुके होते। आप जीवित हैं क्योंकि मैंने उचित समय पर अपना कार्य कर दिया। कामिनी, इस समय क्यों कर रही हो ये सब बातें? कामिनी, मुझे खींचो, मैं गिर जाऊंगा। माँ, पिताजी को खींच लीजिए, वो गिर जाएंगे। ये सब बातें मैं इस समय इसीलिए कर रही हूँ मंत्री महाशय, यदि आपको इतना ही विश्वास था तो सही समय पर मुझे रोका क्यों नहीं आपने? क्यों नहीं रोका, मुझे बताओ। क्षमा कर दो कामिनी, मुझे क्षमा कर दो। ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। कामिनी, कामिनी, मुझे क्षमा कर दो। कामिनी, बस इस बार मुझे क्षमा कर दो। माँ, पिताजी को छोड़ दीजिए। माँ, पिताजी को छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? कामिनी, नहीं।
नहीं 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 माँ, मेरा ये अर्थ नहीं था। मेरा अर्थ था कि पिताजी को खींच लीजिए, बचा लीजिए पिताजी को। कामिनी क्या कर रही हो? कामिनी मैं मर जाऊंगा। कामिनी तुम इतनी आसानी से बच नहीं सकती ज्योत्सना। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कामिनी को हराने नहीं दूंगी। तुम चाहे कहीं भी जाकर छुप जाओ, मैं आ रही हूँ। तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए मैं आ रही हूँ। कुछ नहीं कर पाया मैं, कुछ नहीं। कहीं लगी तो नहीं आपको? लगी तो नहीं? मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। मेरी आंखों के सामने एक पुत्र होकर मैं अपने माता पिता की रक्षा नहीं कर पाया। मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता को मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। मैं स्वयं को मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा स्वयं को। मुझे मरना ही होगा। मैं दोषी हूं, मैं स्वयं को मार डालूंगा, मार डालूंगा स्वयं को। क्या हुआ? रुक क्यों गए? खत्म कर दीजिए स्वयं को। आप इस प्रकार इस परिस्थितियों से भागना चाहते हैं ना? ठीक है, तो भागिए, किंतु आगे से स्वयं को क्षत्रिय मत कहिएगा। आपके माता पिता आज यदि आपको इस अवस्था में देखते तो वो लज्जित होकर वैसे भी मर जाते। इससे तो अच्छा है। ज्योत्सना, हाँ कंचन, मैं सत्य कह रही हूँ। आज महाराज और रानी माँ आपको इस प्रकार देखकर बेहद लज्जित हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप उनकी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए कि आज आप इस प्रकार से हार मान रहे हैं। उस दिन आप अपने होश में नहीं थे, किंतु आज तो आप बिल्कुल होश में है ना कंचन। फिर भी स्वयं को इस प्रकार से अपना अंत करना चाहते हैं। बाकी लोगों को ऐसे संकट में छोड़कर जाना चाहते हैं आप। एक बार सोच कर देखिए कंचन, आज यदि महाराज और रानी माँ आपको इस प्रकार देखते तो क्या उन्हें अच्छा लगता?
बताइए कंचन। सत्य को स्वीकार करना सीखिए कंचन। स्वयं के भीतर अपराध बोध नहीं है। दृढ़ निश्चय कीजिए। जिसने आपकी लाचारी का लाभ उठाकर आपके माता पिता को मारा है, उसे मारने का प्रण कीजिए कंचन। मर जाना बहुत आसान है कंचन, किंतु जीवित रहकर संघर्ष करना कठिन है। आपको यही करना होगा कंचन। आप एक योद्धा हैं। जीवन के युद्ध में आप इस प्रकार हार नहीं मान सकते। नहीं हार सकते आप कंचन। हाँ कंचन, आपको जीतना ही होगा। महाराज और रानी माँ का मृत्यु का प्रतिशोध लेना ही होगा। और आप जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो ज्योत्सना। मैं भूल कर रहा था, दुर्बल हो गया था मैं, किंतु अब नहीं। अब मैं युद्ध करूंगा। मैं आज इसी क्षण प्रण लेता हूं, कामिनी को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। उसने जितने कष्ट दिए हैं, मेरे माता पिता को मार डाला था, उससे भी अधिक कष्ट मैं उसे दूंगा। भुगतना होगा उसे। कंचन, कंचन, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं ज्योत्सना। हम सब मिलकर कामिनी का अंत करेंगे ज्योत्सना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। चलो अब हम लौट चलते हैं। नहीं पिताजी, हम जहाँ जा रहे थे पुनः वहाँ नहीं जाएंगे। ज्योत्सना तो अपने साथियों के साथ यहीं पर थी। कहाँ गई? कहाँ गए वो लोग? रुको रुको रुको। हम चारों ओर से जरा उनको ढूंढ कर देखते हैं। लक्ष्मी, उस ओर देखो जरा, जाओ। चारों ओर से अच्छी तरह देख लिया है कामिनी, कहीं कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो लोग भाग गए। भाग गए? भाग गए। ज्योत्सना मुझसे बचकर कहीं भी नहीं भाग सकती, क्योंकि वो जानती नहीं काल की दृष्टि चारों ओर होती है। काल की दृष्टि से बचा नहीं जा सकता। कंचन और ज्योत्सना को दिखाओ। किंतु मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता ऋषिवर। मैं जब चाहूं, जो चाहूं देख सकती हूँ ऋषिवर। क्या? इतनी उद्दंडता, इतना अहंकार है तुम में? तुमने मुझे नीचा दिखाया। रुको, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि अब से सूर्यास्त तक तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
फिर सूर्यास्त के बाद जब तुम्हारी दृष्टि वापस लौटेगी तब तुम सब कुछ देख सकोगी, परंतु दूर की चीजों को देखने की क्षमता तुम हमेशा के लिए खो दोगी। ये मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस श्राप के बारे में मैं भूल कैसे गई आखिर? इस श्राप के बारे में मैं भूल कैसे सकती हूँ? कामिनी, कामिनी, क्या हुआ? ज्योत्सना मेरी दृष्टि से बचकर कहीं नहीं जा सकेगी। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। इसके लिए यदि मुझे कालकूट की सहायता लेनी पड़ी तो मैं अवश्य लूंगी। अब माँ कालकूट की सहायता लेंगी? आखिर क्या करना चाहती है माँ? सन्यासी जी, हम लोग लौट आए। कल्याण हो। वाह, तुम सबको लेकर आ गई ज्योत्सना। मैं तुम लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। ज्योत्सना, क्या हम अब से इसी जगह रहेंगे? हाँ तारा, कामिनी को अवश्य हमारे पुराने डेरे के बारे में अब तक पता चल गया होगा, इसीलिए हमें वो स्थान छोड़ना ही था। और अब ये स्थान हमारे लिए सुरक्षित है। मैंने सन्यासी जी से पहले ही बात कर ली थी कि कंचन को मुक्त कराकर हम सब यहीं आएंगे। किंतु इस प्रकार छुप छुप कर हम कब तक जीवित रहेंगे? जब तक कामिनी का अंत नहीं हो जाता तब तक। कामिनी को मारना इतना आसान नहीं है कंचन। मुझसे भगवान श्री विष्णु ने कहा था कि कामिनी अब और अधिक शक्तिशाली हो गई है, इसीलिए उसे मारने के लिए हमें किसी बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, जिसके द्वारा आसानी से हम सारी अशुभ शक्तियों को एक साथ समाप्त कर सकें। किंतु ज्योत्सना, कहाँ मिलेगी हमें ऐसी शक्ति? कौन है जो हमारी सहायता करेगा? जो सर्वशक्तिशाली है, अब वही मार्ग दिखाएंगे तारा। उन्होंने हर युग में पापियों का विनाश किया है और आज भी वही करेंगे। उन पर विश्वास रखने का अलावा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। हे ईश्वर, आपने हमेशा मेरी सहायता की है, हर समय मेरा मार्गदर्शन कराया है। इस बार भी मेरी सहायता कीजिए ईश्वर, कोई संकेत दीजिए। कामिनी को इस प्रकार जीतने मत दीजिएगा। पाप के विनाश के लिए आपको आना ही होगा। मेरी सहायता कीजिए ईश्वर। कामिनी, कामिनी, तुम क्या करना चाह रही हो? मैं कालकूट का आवाहन करूंगी। अब केवल वही मेरी सहायता कर सकते हैं। किंतु ये आप कैसे करेंगी माँ? मैं अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें बुलाऊंगी। वो अवश्य मेरी पुकार सुनेंगे। हे काल के राजा कालकूट, दर्शन दीजिए, मेरी पुकार सुनिए। मैं आपका आवाहन करती हूँ, मेरी रक्त की आहुति स्वीकार कीजिए। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। कालकूट किसी का दास नहीं है, वो किसी के आवाहन पर प्रतिक्रिया नहीं देते कामिनी। उल्टे कालकूट के पास सभी आते हैं। और स्मरण रहे,
मैंने तुम्हें तुम्हारा व्यक्तिगत उद्देश्य सफल करने के लिए जीवित करके नहीं भेजा है। तुम्हारा उद्देश्य है मेरा कार्य पूर्ण करना, इसलिए उसी पर ध्यान केंद्रित करो। नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। कामिनी को आपने ठीक से पहचाना नहीं कालकोट। आज आपने मुझे नजरअंदाज किया है ना? अब मैं ऐसा कुछ करूंगी, ऐसी परिस्थितियां लाऊंगी कि आप स्वयं आने के लिए विवश हो जाएंगे। ज्योत्सना, ज्योत्सना, कांचन, 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 ज्योत्सना, ज्योत्सना। ये क्या? कंचन, आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है कंचन। ये क्या? मुझे भी यहाँ पर किसी ने बुलाया है। तुम लोगों को मैंने बुलाया है। दयार सागर तिनी, सदाय हृदय विराजमान, विपद विनाशिनी। ये क्या? देवी माँ आप? हाँ, मैं। किंतु देवी माँ, हम तो आपका असली रूप जानते हैं, फिर वेश बदल कर आने का क्या अर्थ है माँ? मेरे तो कई रूप हैं, सारे रूप हर कोई नहीं पहचान सकता। रूपेर सीमा নাই যে তাহার, তিনি নিরূপমা, প্রলয় নাচে পায়ের তলায়, তিনি স্থিতি সমা। तुम दोनों को एक विशेष कारणवश से बुलाया है। किस कारणवश माँ? यह समय बड़ा पवित्र समय है। यह समय है शक्ति की आराधना का, उन्हें जागृत करने का। वह महाशक्ति जो हर शक्ति का स्रोत है। माँ, आप क्या कह रही है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। उससे पहले मैं एक तुम्हें कार्य दूंगी, उसे पूर्ण करना होगा तुम दोनों को, तभी सब समझ आएगा। कैसा कार्य माँ? वही स्रोत है, वही शक्ति है, वही है सबका सार। प्रकृति के बीच में छुपा है उसका समाहार। पंचतत्व से मिलकर जिसका निर्माण होता है, निस्वार्थ भाव से छुओ तो वो जागृत होता है। माँ यदि तुम्हारे साथ है तो किस बात का भय? नारी के भीतर सर्व शक्ति है, उसी की होगी जय। मिलेगा तुम्हें उत्तर में है जो पहला गाँव, फल फूल और जल से भरा शस्य श्यामला, वही जाकर मिलेगा तुम्हारा अगला पड़ाव। तुम्हारे भीतर है सारी शक्ति, बस लो उसे पहचान। इन सब का क्या अर्थ है? क्या कहना चाहती हैं आप माँ? देवी माँ, माँ, कहाँ गई आप माँ? माँ,
देवी अन्नपूर्णा! ज्योत्सना, क्या हुआ? देवी अन्नपूर्णा मेरे स्वप्न में आई थी। क्या कहा? मेरे भी? अर्थात दोनों के स्वप्न में एक साथ देवी अन्नपूर्णा आई थी। क्या कहा? एक पहेली। देखो, यह सब सुनकर तो लगता है यह स्वप्न कोई साधारण स्वप्न नहीं है। इसके माध्यम से देवी तुम दोनों को कुछ कहना चाहती है। इसी कारणवश तुम दोनों ने एक ही साथ एक ही स्वप्न देखा। मुझे भी लगता है सन्यासी जी की देवी अन्नपूर्णा हमें कोई मार्गदर्शन देना चाहती थी, किंतु उन्होंने जो पहेली बताई उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने जो शक्ति के बारे में बताया वो भी हमारी समझ में नहीं आ रही है। और नारी का जो उल्लेख किया है उन्होंने, वो आखिर क्या है? मुझे तो केवल इन सब से एक ही चीज समझ आई कि हमें उत्तर दिशा जाना है। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें जो पहला गांव मिलेगा, जो फलों से फूलों से हरियाली से भरा हुआ होगा, हमें अवश्य वहां कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। किंतु इतने से सूत्र से क्या होगा? होगा सोमेश्वर, हमारे पास पहले तो कुछ भी नहीं था, अब कम से कम एक रोशनी की किरण तो मिली है। हाँ ज्योत्सना, देवी अन्नपूर्णा ने जब हमें दिशा दिखाई है तो हम अवश्य ही वहां कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लेंगे। तो क्या अब तुम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करोगे? हाँ, करनी ही होगी। धीरे धीरे कामनी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, किंतु अब नहीं। वो गांव गांव में, राज्य राज्य में काल का प्रकोप कायम करती जा रही है। अब तक अनेक व्यक्ति काल के दास बन चुके हैं। जितनी शीघ्र हो सके हमें कामनी को रोकने की व्यवस्था करनी होगी। उचित कहा। तो फिर चलो, अब देर ना करते हुए हम लोग निकलते हैं। मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। चलो ज्योत्सना। नहीं सोमेश्वर, तुम यही रहो सन्यासी महोदय और सेनापति जी के साथ। कामिनी का कोई भरोसा नहीं। हमारी अनुपस्थिति में वो क्या करेगी किसी को पता नहीं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अब तक हम बहुत कुछ खो चुके हैं, अब और कुछ नहीं खो सकते हम। ठीक है, मैं नहीं तो फिर तारा तुम लोगों के साथ जाएगी। किंतु कोई किंतु नहीं ज्योत्सना, हर बार तुम लोग ही स्वयं को संकट में डालोगे, ये तो सही नहीं है ना। जब तक मैं और सोमेश्वर तुम लोगों के साथ है, हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। ठीक है, तो फिर यही होगा। तारा, तुम हमारे साथ चलो। विजयी भव। तुम लोग जिस कार्य के लिए जा रहे हो, ईश्वर तुम्हें उसमें सफल करे। सावधान रहना तुम लोग, और अपना ध्यान रखना। विजयी भव। तुम लोग सारे पापों का विनाश करो। जाओ तारा, हमेशा इनके साथ रहना। कंचन और ज्योत्सना को भी तो पता चले कि मैं कैसे झेलता हूं तुम्हें। आप सावधानी से रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो,
जाओ इनके साथ जाओ, किंतु इनके साथ जाकर वहाँ तांडव मत करना, शांति से रहना। आप सबके सामने मैं तांडव करती हूँ? ये आप सबके सामने क्या कह रहे हैं? हाँ, अब बीच बीच में जो करती हो वो तांडव से कम भी तो नहीं है ना। फिर से वही कह रहे हैं आप। मैं तांडव करती हूँ। अब तांडव करती हो तो तांडव ही कहूंगा ना, और क्या कहूंगा। देखिए आप बार बार वही दोहराए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है सोमेश्वर, तुम्हारी तारा का ध्यान हम रखेंगे। मित्र, तुम अपना ख्याल रखना। तो फिर अब हम चलते हैं। चलती हूँ। क्या बात है, कामिनी को तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। कहीं कहाँ वो? यही मैं भी सोच रही हूँ पिताजी। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। माँ, कामिनी, कामिनी तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? आपके लिए और नए लोग पकड़ कर लाए हैं। क्या तुम लोग जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं लाया गया है, ये तो जानते हो ना? क्या हुआ? तुम सब लोग चुप क्यों हो? कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? मृत्यु से पहले प्राणों की भीख मांगी जाती है, ये तुम भूल गए हो क्या? तो ऐसे मूर्ति की भांति सारे चुप क्यों हो? प्राणों की भीख मांगो मुझसे, मिन्नत करो। चलो छोड़ दीजिए हमें, दया करके छोड़ दीजिए हमें जाने दीजिए। हाथ जोड़ के हमें जाने दीजिए। हमें कुछ नहीं पता। कामिनी किसी को प्राणों की भीख नहीं देती। आज तुम सबको मैं मृत्यु के घाट उतारूंगी। दया कीजिए, छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। चलो, मैंने तुम सबको छोड़ दिया। किसी को मृत्यु नहीं दूंगी मैं। जाओ। पिताजी, माँ ये सब क्या बोल रही हैं? इन्हें छोड़ देंगे अर्थात? आपको कुछ समझ में आ रहा है? लक्ष्मी पुत्री, तुम्हारी माँ किसी को नहीं छोड़ सकती। हो सकता है ये दंड देने का कोई नया तरीका हो। क्या हुआ? जाओ। आपने हमारे प्राण बचाए, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, आप जय हो, जय हो, कामिनी देवी की जय हो, जय हो। ये आपने क्या किया माँ? उन सबको छोड़ दिया? कामिनी, तुमने उनको जाने दिया? आज से काल के दास बनाना बंद। अब किसी को बंदी मत बनाना। जो पहले से बंदी हैं उन सबको छोड़ दो। जाओ। कामिनी, तुम ये क्या कर रही हो? जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। मैंने कालकूट का आवाहन किया था, अपने रक्त की आहुति दी थी मैंने। फिर भी कालकूट ने मुझे दर्शन नहीं दिए, इसलिए मैं अब कालकूट का कोई काम नहीं करूंगी। वो मुझे जानते नहीं हैं। मैं कामिनी हूँ, नागरानी कामिनी। कालकूट को मुझसे मिलने आना ही होगा। मुझे कंचन और ज्योत्सना को देखने की शक्ति देनी ही होगी। अब चला नहीं जा रहा है ज्योत्सना। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। पहेली में तो बताया था कि मिलेगा तुम्हें उत्तर में है जो पहला गांव। फल फूल और जल से भरा, शस्य श्यामला,
वही जाकर मिलेगा तुम्हारा अगला पड़ाव। तुम्हारे भीतर है सारी शक्ति। उत्तर दिशा में हम इतनी दूर आ गए हैं, किंतु आसपास तो कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ज्योत्सना, मैं भी वही सोच रहा हूँ। सुनिए जरा, आप लोग हमें जरा बता सकते हैं आसपास कोई गांव है या नहीं? हाँ है, मतलब क्या? हम तो वहीं से आ रहे हैं। हाँ, हम भी वही जाना चाहते हैं। आप लोग हमें वहाँ का मार्ग बताएंगे? क्या कहा? उस मृत्यु गांव में जाएंगे आप लोग? बताइए ना जी, हम लोग वहाँ से भाग कर आ रहे हैं। हाँ, भाग कर आए हैं। मृत गांव मतलब क्या है वहाँ? कुछ नहीं है, ना ही पानी ना ही अनाज, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। देख नहीं रहे हो, हम लोग भाग कर आ रहे हैं वहाँ से। भाग कर आ रहे हैं। अपना भला चाहते हो तो वहाँ मत जाओ, नहीं तो तुम लोग भी मरोगे। मर जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। स्वयं देवी अन्नपूर्णा ने हमें इस गांव में जाने को कहा है। देवी कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं। क्या कहा? किसने कहा है? अन्नपूर्णा, देवी अन्नपूर्णा। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम लोग? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम लोगों की? अभी भी कहती हूँ मत जाना उस गांव में। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें वहाँ जाना ही होगा। हमें काम है उस गांव में। आप लोग जो बता रहे हैं उससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो चलो, हमें अभी बहुत दूर जाना है। इन्हें जाने दो उस गांव में। जाओ जाओ, चलो चलो, हम निकलते हैं। जाने से पहले कम से कम उस गांव का मार्ग तो बता दीजिए। हाँ, नाक की सीध में चलते जाइए। कुछ देर चलते रहने के बाद गांव आ जाएगा। हाँ, चलो 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 चलो, जल्दी चलो। अच्छा रुकिए, बात तो सुनिए। सुनो, कोई गड़बड़ तो अवश्य है, नहीं तो ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ ज्योत्सना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो एक बार देखते हैं। हाँ कंचन, मैं भी जल्दी से जाकर देखना चाहती हूँ और प्यास भी लगी है। हाँ तारा, तनिक प्रतीक्षा करो। अवश्य हमें उस गांव में जाकर कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। ठीक है, फिर चले। कामिनी, तुम लगता है तुम एक बात भूल रही हो। तुमने स्वयं ही बताया था कि कालकूट कितने शक्तिशाली है। वो चाहे तो किसी भी समय किसी भी तरह तुम्हारा अंत कर सकते हैं। तुम ही ने बताया था। देखो कामिनी, शांत हो जाओ, तनिक शांत दिमाग से सोचो। व्यर्थ हट करने का कोई लाभ नहीं। कंचन और ज्योत्सना को हम आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। मैं जो चाहती हूँ वो आज ही होगा, इसी क्षण होगा। मैं कोई साधारण दास नहीं हूँ कि मुझसे जो कहा जाएगा मैं वही करूंगी। मैं नागरानी कामिनी हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं केवल स्वयं की सुनती हूँ। कामिनी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? बताओ, मुझे बताओ। माँ, क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? मुझे इस प्रकार पीड़ा देकर आप दुर्बल नहीं कर सकते कालकूट। जिसने स्वयं मृत्यु की पीड़ा सहन की हो, उसे इस पीड़ा से कोई भय नहीं है, समझे? आपकी जो इच्छा है आप कीजिए। या तो मुझसे भेंट कीजिए या फिर आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन में। कामिनी, क्या कर रही हो तुम? कामिनी, 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 क्या कर रही हो? कामिनी, चोट लग जाएगी। कामिनी, पिताजी, सब क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। काल राज्य से वापस लौटकर तुम्हारी माँ की मति बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। कुछ भी उल्टा सीधा किए जा रही है। तुम तो चुपचाप अपनी रक्षा करो, क्योंकि यदि हम मर गए तो कोई कालकूट हमें जीवित नहीं करेगा। अपनी रक्षा करो।
कामिनी, कामिनी, ये कहाँ आ गए हम लोग? ये तो गलत गांव लगता है। कहाँ है हरियाली? उल्टे सूखा पड़ा है। किंतु पहेली के अनुसार उत्तर की दिशा में तो यही पहला गांव है, और जब देवी माँ ने कहा है तो यही वो गांव होना चाहिए। ये सब तो ठीक है ज्योत्सना, किंतु ये गांव उस पहेली से विपरीत तो है। इसके बारे में खोज तो करनी ही होगी। तारा, तारा, ज्योत्सना, तारा, तुम ठीक तो हो? पानी, पानी। रुको ज्योत्सना, उस ओर चलो, वहां चलकर देखते हैं। हाँ चलिए। चलो तारा, चलो, आहिस्ता आहिस्ता। ईश्वर, हम पर इतनी क्रूरता क्यों ईश्वर? हमारे साथ ही इतना अन्याय क्यों? हमारे साथ ही अन्याय क्यों ईश्वर? अच्छा सुनिए ना, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हमारी सखी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। अरे इस कुएं में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप हमें गांव में जाने का रास्ता बता सकते हैं? इसे गांव लेकर जाना होगा। आओ मेरे साथ, आओ। आओ तारा। यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं, चलिए यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। यहाँ पर अकाल पड़ गया है, अब इस गांव में रुकने का कोई फायदा नहीं। इस गांव में अकाल पड़ गया है। चलो अगर हम यहाँ रुके, चलो चलो हमें निकल जाना चाहिए। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो। चलो सब यहाँ से। जल्दी आओ, हमारे बच्चे पूरे चलो 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 यहाँ लेकिन से। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ। किंतु क्यों? यहाँ रहकर मरना थोड़ी ही है। ना यहाँ पानी है, ना यहाँ अनाज है, यहाँ चारों ओर अकाल पड़ा है। यहाँ रहे तो हम सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। यहाँ नहीं रहना है, हम चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे। किंतु मैंने तो सुना था ये गांव हरा भरा खुशहाल है, सुंदर है। वो सब तो पहले था, किंतु अब कुछ समय से यहाँ बारिश की कमी से यहाँ सब नष्ट हो गया है। पेड़ पौधे, खेत खलिहान, नदी, झरने सब सूख गए हैं। इस गांव में अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। किसका दोष है इन सब में? तुम लोगों ने कितने पेड़ काटे हैं, बारिश होगी भी कैसे? इतने सुंदर गांव को तुम लोगों ने नष्ट कर दिया, और अब तुम लोग कायरों की तरह यहाँ से भाग रहे हो। जहाँ जाना है जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, यहीं अपनी जान दूंगी। ठीक है, तो रहिए आप यहीं पर, हम तो चले।
हाँ हाँ चलो चलो हाँ हाँ चलो नहीं, चलो। कहीं नहीं जाऊंगा। मैं दादी के साथ यहीं रहूंगा। आप लोग जाइए। क्या कहा? चलो इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। इस गांव में ना तो अनाज है और ना ही पानी। हमें मरना थोड़ी ही है यहाँ। चलो 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 यहाँ से। हाँ चलो 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 चलो। देखिए यहाँ से मत जाइए, दया करके यहाँ से मत जाइए। ए लड़की सुन लो, तुम हमें यहाँ रहकर कोई लाभ नहीं होगा। सुनिए, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो 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 यहाँ से चलो। आप लोग मेरी एक बार बात सुनिए, बस एक बार बात सुन लीजिए। दया करके हमें एक अवसर दे दीजिए। हम पुनः आपके इस गांव को हरा भरा करने में आपकी सहायता करेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम भला इनकी बात क्यों माने? चलो। रुकिए रुकिए, आप जरा शांत हो जाइए। देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए। कृपया करके हमें एक रात, केवल एक रात का समय दीजिए। कल सुबह सूर्योदय के पहले यदि आपकी समस्या अगर नहीं मिटती तो आप लोग चले जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। क्या कहा है? क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे कैसे? एक रात, कम से कम एक रात आप लोग रुक जाइए। आप लोगों ने इतने दिनों से कष्ट सहा है। एक रात, बस एक रात के लिए यहाँ पर रुक जाइए। इस प्रकार अपना गांव छोड़कर मत जाइए। अपना घर छोड़कर कभी कोई नहीं जी पाता है। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो चलो। जब कोई लाभ ही नहीं है तो रुके क्यों? ज्योत्सना, तुम लोग एक रात में क्या कर लोगे? देवी अन्नपूर्णा ने जब हमें इस गांव में भेजा है तो हमें ये समझना होगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस गांव में जो संकट आया है हम उसे दूर करें। हम उस संकट को दूर कर सकें। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा तारा। रुको रुको रुको, देखो जरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, यदि एक रात की ही बात है तो हम तुम्हें एक अवसर देंगे, केवल तुम्हारी विनंती पर। किंतु कल सुबह के बाद भी यदि कोई समाधान नहीं हुआ, हम कोई यहाँ नहीं रहेंगे। हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। चले जाएंगे हम। तो फिर चलो चलो, क्या कह रहे हैं वही चलो। चलो यहाँ से चलो 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 चलो। तुम कौन हो पुत्री? हमारे गांव के लिए इतना सब कुछ करना चाहती हो। क्या कर लोगी तुम एक रात में? नहीं पता मुझे दादी माँ, किंतु इस मृत गांव को हरा भरा करके जाऊंगी। पता नहीं कैसे करूंगी ये सब, किंतु हम अपनी जी जान लगाकर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर सुनो, एक रास्ता है। उपाय? कौन सा उपाय? ये गांव एक समय पर इतना सुंदर, इतना समृद्ध था। यहाँ बड़े ही गुणकारी धान के बीज उगते थे। खेत में हल जोतकर यदि उस बीज को रोपा जाए तो तुरंत ही अनाज उगाएगा। वो धान अभी भी थोड़ा बचा हुआ है इसी गांव के एक मैदान में। सच कह रही है? किंतु वो बीज अब किसी के काम नहीं आते, क्योंकि पानी की कमी के कारण मिट्टी सूख गई है। खेती कैसे होगी? यदि पानी मिल जाए, मिट्टी तैयार हो जाए तो अवश्य कुछ हो सकता है। देखो, तुम लोग यदि कुछ कर सको तो। होगा दादी माँ, सब होगा। मन में विश्वास रखेंगे तो सब होगा। कंचन, हमें बहुत सारा काम करना है। आप एक काम कीजिए, आप जंगल में जाइए, लकड़ी काटकर आप हल बनाइए और मैं और तारा खेत में जाएंगे। वहां से धान लेकर आएंगे। कल सुबह होने से पहले हम इस गांव में फसल उगाकर रहेंगे। आप लोग देख लीजिएगा। लक्ष्मी पुत्री, अब डरो मत, बाहर आओ। कामिनी, कामिनी, माँ, कामिनी, 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 क्या हुआ तुम्हें? कामिनी, आंखें खोलो कामिनी। पिताजी, पिताजी, माँ सांस नहीं ले रही है।
माँ सांस नहीं ले पा रही है। कामिनी, ये तुमने क्या किया कामिनी? इतनी शक्तियां पाने के बाद तुमने उस साधारण सी ज्योत्सना के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? किंतु अब हम क्या करेंगे पिताजी? माँ को लेकर कहाँ जाएंगे? पता नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी माँ को जैसा ठीक लगा उसने वही किया। अब जो होना है वही होगा। मैं कैसे बताऊं क्या करना है? माँ, कामिनी, माँ, पिताजी, माँ कहाँ गई? मुझे लगता है तुम्हारी माँ जहाँ जाना चाहती थी वहीं गई है, किंतु वहां उसके साथ कुछ अच्छा होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। मैं जानती थी, मैं अच्छी तरह जानती थी आप मुझसे भेंट करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें बनाकर मैंने भूल की थी कामिनी। तुम्हारा इतना साहस कि जिसने तुम्हें पुनर्जन्म दिया तुम उसी का अपमान करो। इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। दंड? हाँ, दंड। जो शरीर मैंने तुम्हें दिया था वो शरीर अब मैं वापस ले लूंगा। नहीं, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तुमने काल की बात ना मानकर अपने विनाश को स्वयं न्योता दिया है। काल तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। नहीं। मैंने जो किया है काल के लिए ही किया है। ज्योत्सना केवल मेरे अकेले की शत्रु नहीं, ज्योत्सना आपकी भी शत्रु है। आप उसे नहीं रोकेंगे तो वो आपका विनाश करेगी। एक तुच्छ मनुष्य से तुम ही भयभीत हो सकती हो, मैं नहीं हो सकता। ये मेरा अपमान है, काल का अपमान है। वो साधारण नहीं है, उसके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद है। वो साधारण कन्या नहीं है। मृत्यु के बाद भी वो पुनः लौट कर आ गई थी। उसे पृथ्वी पर भेजा गया है अशुभ शक्तियों का विनाश करके शुभ शक्ति की स्थापना के लिए। वो साधारण नहीं है। ज्योत्सना कंचन तो हल बना रहे हैं और हम जा रहे हैं धान लाने, किंतु इतना सब करने के पश्चात भी यदि कुछ नहीं हुआ तो? यदि हमें पानी नहीं मिला तो क्या होगा? मिलेगा तारा, पानी भी अवश्य ही मिलेगा। किंतु ज्योत्सना, हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं, कहीं भी पानी नहीं दिखाई दे रहा है। पीने का पानी तो दूर की बात है, कहीं एक बूंद पानी का नहीं है। देखो तारा, देवी अन्नपूर्णा ने हमें इस गांव में भेजा है और जब उन्होंने हमें इस गांव में भेजा है तो अवश्य ही कोई कारण होगा, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे। जैसे हमें इस गुणकारी धान के बारे में पता चला है, देखना पानी भी कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा और ऊपर से कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा तारा, नहीं तो गांव वालों को दिया वचन झूठ प्रमाणित होगा तारा। एक गांव नष्ट हो जाएगा और ऐसा हम नहीं होने दे सकते। चलो। वो देखो कलश। ज्योत्सना, दादी ने कहा था ना कलश में धान मिलेगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही तो हमारी आखिरी आशा थी ईश्वर, वो भी खत्म हो गई। क्या ईश्वर नहीं चाहते कि हम सफल हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है तारा? सच में? तो क्या इतना बड़ा वचन देकर ज्योत्सना ने भूल कर दी?